हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। अभी तक हम इम्प्लांटेशन और गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं बेसिकली, और आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा बेसिकली एक अटैचमेंट रीजन है बिटवीन द मैटरनल साइड एंड द एम्ब्रियोनिक साइड, यानी कि मैटरनल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू के बीच में जो इंटरेक्शन है या लिंकेज है उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। बेसिकली प्लेसेंटा की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि जो विविपेरस एनिमल्स हैं उनके अंदर जो एग होता है उसमें योक अमाउंट बहुत लेस होता है या होता ही नहीं है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को मैटरनल टिश्यू पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, और इसीलिए उसी वजह से जो है प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। तो प्लेसेंटा बेसिकली क्या है? इट इज़ द इंटरैक्शन, इट इज़ द tissue which involve maternal side and या maternal tissue and embryonic tissue, है ना, and embryonic tissue ये इसके अंदर होता है। ठीक है, मैटरनल टिश्यू एंड द एम्ब्रियोनिक टिश्यू। बेसिकली इसके अंदर जो आपका प्लेसेंटा है ये किसके अंदर मिलता है? विविपेरस एनिमल्स के अंदर। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द विविपेरस एनिमल्स। किसके अंदर प्रेजेंट होगा? विविपेरस एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। एंड ये एब्सेंट किसके अंदर होता है? ओविपेरस एनिमल्स और प्रोटोथीरियंस मैमल्स के अंदर। इट इज एब्सेंट इन ओविपेरस एनिमल्स एंड प्रोटोथीरियंस। जो आपका प्रोटोथीरियंस है उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। अब बेसिकली प्लेसेंटा के अंदर जो है मैटरनल टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है। एक आपका मैटरनल टिश्यू और एक हो गया आपका एम्ब्रियोनिक टिश्यू। मैटरनल टिश्यू एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू। मैटरनल टिश्यू के अंदर इसमें यूट्रस की याद करिए, यूट्रस के लिए हमने बोला था दैट कह सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, हमने उसको क्या नाम दिया था? उसको हमने प्रेग्नेंट यूट्रस को हमने नाम दिया था डेसिडुआ। और डेसिडुआ के 3 पार्ट्स थे, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ पेरिटालिस और डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तो यहाँ पर जो मेन इन्वॉल्व होता है एंडोमेट्रियम में वो दैट इज द डेसिडुआ बेसालिस। ठीक है, डेसिडुआ बेसालिस। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे। एंड यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जो एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर मेनली कॉरियोन क्या प्रेजेंट होती, कौन सी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है? दैट इज द कॉरियोन मेम्ब्रेन। ब्लड कैपिलरीज ऑफ द एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज, और इसके अलावा जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू, इसके बीच का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक टिश्यू में यहाँ पर हमने कहा है कि कॉरियोनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटरनल साइड पे डेसिडुआ बेसालिस और एम्ब्रियोनिक साइड पे कॉरियोन इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पर जो आपका डेसिडुआ है, बेसिकली याद करिए कि हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाया था, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो हमने कहा था कि जो ये इस तरीके का कोरियोनिक विलाई है, ये जो कोरियोनिक विलाई है ये पूरा एंडोमेट्रियम में धंस गया है। ठीक है, एंडोमेट्रियम में धंस गया है और यहाँ पर कैप्सुलरिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस इसके ऊपर कवरिंग है, और ये जो डेसिडुआ बेसालिस है ये इसके जो है इसके साथ है। ठीक है, तो ये जो और ये जो बीच में जो इन्वॉल्व नहीं है वो डेसिडुआ पेरिटालिस। तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ बेसालिस और डेसिडुआ पेरिटालिस।
पेरिटेलिस का कोई रोल नहीं होता, कैप्सुलरिस कवरिंग करता है और बेसिलिस जो है प्लेसेंटा में इन्वॉल्व होता है। तो प्लेसेंटा के अंदर डेसिडुआ बेसिलिस है। इसके अलावा यहाँ पर जो कोरियोनिक विलाई हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फाइनली यहाँ पर ये जो अटैचमेंट है प्लेसेंटा का अटैचमेंट जो फीटस के साथ है, फीटस और मैटरनल साइड पे है, वो फीटस जब धीरे धीरे ग्रो करता हुआ आगे बढ़ जाएगा तो ये अटैचमेंट सिर्फ एक रॉड स्ट्रक्चर के थ्रू रह जाएगा और वो कहलाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसको कि सपोज दैट कि जैसे ये प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, इसी को अपन बनाते हैं, ये प्लेसेंटा है और ये एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा स्ट्रक्चर है धीरे धीरे ये जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पर ये जैसे ये एम्ब्रियो बना दिया। ठीक है, तो इस प्लेसेंटल वाली स्ट्रक्चर से ये इस तरीके से, तो ये जो एम्ब्रियो है ये फाइनली यहाँ पर ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होके रह जाता है, क्योंकि ये ग्रो होता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड करीबन 2 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 2 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 सेंटीमीटर इन विड्थ में, यानी कि ये चौड़ी 2 सेंटीमीटर होती है और करीबन ये 50 से 60 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 50 to 60 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड को जनरल लैंग्वेज में हम लोग नाड़ुआ भी बोलते हैं, जो कि बच्चे के बर्थ के बाद उसे कट कर दिया जाता है, जो कि नेवल पॉइंट बनाता है। ठीक है, और अगर इसको इंचेस में करना है तो 20 से 24 इंचेस, 20 से 24 इंचेस जो है इंचेस इसके अंदर ये इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि प्लेसेंटा क्या है, मैटरनल और जो है एम्ब्रियोनिक के बीच में जो कनेक्शन है वो उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो फीटस है उसके पास योक नहीं है डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, मैटरनल टिश्यू पे। यहाँ पर जो दोनों साइड के जो टिश्यूज इन्वॉल्व है, मैटरनल टिश्यू एंड द एम्ब्रियोनिक टिश्यू। मैटरनल टिश्यू जो है उसमें डेसिडोबेसिलिस, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड कैपिलरी। इसके अलावा जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है उसमें कोरियन जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में मेन जो है रोल प्ले करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन के अंदर किस तरीके का जो है प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। ह्यूमन के अंदर जो प्लेसेंटा है, इसको अपन यहाँ देखें कि ह्यूमन के अंदर जो प्लेसेंटा है वो कौन से टाइप का है, वो फर्स्ट टाइप का है, दैट इज द कोरियोनिक। फर्स्ट मतलब कि अलग अलग बेसिस पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोरियोनिक प्लेसेंटा, कोरियोनिक प्लेसेंटा क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसमें कोरियोन जो है वो इन्वॉल्व होता है। सेकंड, यहाँ पर जो प्लेसेंटा है उसे हम नाम देते हैं मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं मोनोडिस्कॉइडल, क्योंकि ये जो प्लेसेंटा जब बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देती हूँ, यहाँ पर इसको जब प्लेसेंटा बनता है तो उसके जो विलाई होते हैं वो उसके चारों तरफ होते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से चारों तरफ होते हैं। यहाँ पर ये आपका है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये फीटल पार्ट का जो मेन एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स है। तो ये जो कोरियोनिक विलाई है ये पहले चारों तरफ फैले होते हैं और धीरे धीरे ये केवल एक पार्ट तक प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ऐसा डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा, या कुछ बुक्स में आपको इसका नाम मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा भी मिलेगा, मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ठीक है, इसके अलावा मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा के अलावा नाउ इसे एक और नाम दिया जाता है, दैट इज हीमोकोरियल प्लेसेंटा। और क्या नाम दिया जाता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्या है, देखिए बेसिकली जो ये आपका जो कोरियोनिक विलाई है वो मैटरनल के साइड्स पे, एंडोमेट्रियम की साइड्स पे पूरा एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, और एम्बेडेड होता हुआ ये ब्लड वेसल्स के अंदर तक एम्बेडेड हो जाता है।
हीम वर्ड क्या कहता है? ब्लड। कोरियोल मतलब कोरियोनिक मेम्ब्रेन। कोरियोनिक मेम्ब्रेन किसके पास है? फीटस के पास है। तो फीटल अपने कोरियोनिक मेम्ब्रेन को जो मैटरनल पार्ट में, एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स हैं उन तक वो उसको लेके चला जाता है, यानी कि वहाँ तक वो धंस जाते हैं और ब्लड वेसल्स को भी जो है उसको उस तक भी वो पेनिट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो बेसिकली जो है क्या क्या नाम है ह्यूमन बीइंग के अंदर? कोरियोनिक प्लेसेंटा, मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा या मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा और हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इसके अलावा इम्प्लांटेशन के बेसिस पे हम एक और नाम देते हैं, दैट इज द इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा। इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा, याद करिए कि हमने जो है हमने ये डिस्कस किया था कि जो एम्ब्रियो है वो पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, उस इम्प्लांटेशन को हम बोलते थे इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इसी तरीके से उसी बेसिस पे इस प्लेसेंटा को भी हम क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में और प्लेसेंटा के हार्मोन्स के बारे में जो कि ये रिलीज करता है। तो आप फटाफट से इसका एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि प्लेसेंटा का फंक्शन। बेसिकली प्लेसेंटा के अंदर या प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? कुछ जो स्टीरॉयडल हार्मोन है दैट इज द एस्ट्रेडायोल और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रेडायोल और प्रोजेस्टेरोन बेसिकली स्टीरॉयडल हार्मोन है, ये ध्यान रखिएगा। जो प्रोटीन हार्मोन्स रिलीज होते हैं दैट इज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन, ये ध्यान रखिएगा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट में जो ग्रेविडेक्स टेस्ट है उसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को ही डिटेक्ट किया जाता है। इट इज़ द हाईली सेंसिटिव टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो हार्मोन हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं बाय द प्लेसेंटा इज द लैक्टोजन और एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, जो कि पहले ओवरी रिलीज करती है और फाइनली कुछ महीने बाद जो है प्लेसेंटा इसको जो है ओवरकम कर लेता है। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करने की जिम्मेदारी ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर जो गैसेस हैं यानी कि जो बेबी का रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है तो इसीलिए वो इस प्लेसेंटा के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज को जो है परफॉर्म करता है। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस यानी नरिशमेंट वो इसी के थ्रू गेन करता है। जो एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ जैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, उनकी एंटीबॉडीज़ इस प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करती हैं। कुछ जो पैथोजेनिक वायरसेस हैं जैसे एड्स वायरस की जो एड्स वायरस है इट कैन क्रॉस इजीली द प्लेसेंटल बैरियर। लेकिन आजकल कुछ दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जो कि एंटीवायरल ड्रग्स हैं, रेट्रोवायरल ड्रग्स भी बोल सकते हैं, और वो ड्रग्स जो होती हैं वो प्लेसेंटल बैरियर पे ही जो वायरस को रोक देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा कई सारी ड्रग्स जो हैं जैसे आपके जो भी आपके एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि डेवलप जो वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर कोई मदर अल्कोहलिक है तो उसको अल्कोहल लेने को मना किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हाँ हम एक और चीज़ ये बता दें कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप इन द 11th वीक तक आते आते प्लेसेंटा पूरा डेवलप हो जाता है और फिर प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करने का जो है लोड वो ले लेता है। तो आई होप जो प्लेसेंटा है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। प्लेसेंटा क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है, बेसिकली कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन सा प्रोटीन हार्मोन है, कौन सा स्टीरॉयडल हार्मोन है, तो ये सारा हमने समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।